हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में HPGBT टेट 21 नवंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समायोजन। ठीक है। ऑप्शन ए में आया था अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। सेकंड ऑप्शन में आया था आत्मसत्करण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसत्करण कहलाता है। डी ऑप्शन में आया था अकेंद्रिता। जब बच्चा यह मानना शुरू करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है, तो वो उसके ईगोसेंट्रिज्म की अवस्था है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर चलता है। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अदर ऑप्शन संवेगी पेशीय अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष की है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष की है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष तक की है। ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगी आपकी 2 से 7 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता जो है विविध बुद्धि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंसी। कन्वर्जेंट इंटेलिजेंसी जो है वो एकविध बुद्धि से आधारित है। द्रव और तरल बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है कैटल और हर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार हम अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन डैश के द्वारा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन ए, वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है? अर्जित प्रेरक का जो उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन डी, भूख जो है वो अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है, जबकि अभिवृत्ति, रुचि और जिज्ञासा जो है वो अर्जित प्रेरक के उदाहरण है। भूख जो होती है वो जन्मजात होती है। भूख, प्यास और नींद ये जन्मजात ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडलिंग का सांप्रत्य दिया है। मॉडलिंग का जो कंसेप्ट दिया है वो दिया है अल्बर्ट बांडूरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को विद्यार्थी की अभिरुचि, सांवेगिक अवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, उपरोक्त तीनों। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचता है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। अमन किन गुणों का प्रदर्शन कर रहा है? अमन जो कर रहा है वो ऑप्शन ए, सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यालय एवं मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर है आएगा लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो होता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त के द्वारा। सांवेदिक
0 से 2 वर्ष, मूर्त में आएगा 7 से 11 वर्ष, अमूर्त में आएगा 11 से 15 वर्ष तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट, उनको प्रेरित करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजीकरण। हार्वर्ड गार्टनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या विशेषताएं हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मापन करता है, तो मापन करता है बुद्धि का। रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट जो है एक सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया है। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया है वो दिया है स्पीयरमैन ने। थ्रस्टन ने दिया है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, बीने ने एक कारक सिद्धांत और प्याजे ने दिया है कोग्निटिव वाली थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्धिक अक्षमता। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन बी, प्रत्यक्षीकरण। गेस्टल्स का अर्थ है समग्र रूप से, एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के अनुसार दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अंतर्मुखी। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टल्ट सिद्धांत से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है सीखने के गेस्टल्ट सिद्धांत से संबंधित है, गेस्टल्ट सिद्धांत से, ऑप्शन डी, कोहलर। कोहलर, बर्दिमर और कोफका, ये तीनों जो है गेस्टल्ट सिद्धांत से संबंधित है। पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, थोर्नडाइक ने दी है एरर थ्योरी, स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम निर्देशित होता है। इदम जो निर्देशित होता है वो सुखवादी सिद्धांत पर होता है, वास्तविकता सिद्धांत पर होता है आपका अहम, और आदर्शवादी सिद्धांत पर होता है आपका परमअहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है? उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है MA/CA मल्टीप्लाई 100 है। तो MA कितना है आपका 12/10 मल्टीप्लाई 100। राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 120। वो बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से ज़्यादा होती है डैश कहलाते हैं। वो कहलाते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। जिनकी जो मानसिक आयु होती है ना, जो उनकी एक्चुअल आयु होती है उससे अधिक होती है, ज़्यादा होती है, तो वो प्रतिभाशाली बालक में आएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।